मूवी की शुरुआत में हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम प्रोफेसर डम्बलडोर है, जो कि अपने जादू से सारी लाइटों को ऑफ कर देता है। तभी यहाँ एक बिल्ली आती है जो कि देखते ही देखते एक औरत में बदल जाती है जिसका नाम प्रोफेसर मैगोनिगल है। ये दोनों एक बच्चे की बात कर रहे हैं जिसे हैग्रिड नाम का आदमी लेकर आ रहा है। हैग्रिड दिखने में बहुत बड़ा लगता है। हैग्रिड बच्चे को ले आता है और प्रोफेसर डम्बलडोर को दे देता है। प्रोफेसर डम्बलडोर बच्चे को एक घर के बाहर छोड़ देते हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर बच्चे को छोड़ते वक्त उसके साथ एक नोट भी छोड़ते हैं और साथ ही बच्चे से कहते हैं कि खुश रहना हैरी पॉटर। और यहीं से मूवी की रियल शुरुआत होती है जहां हैरी सो रहा होता है। सुबह हो जाने पर एक लेडी उसे जगाती है। यह वही घर है जहां प्रोफेसर डम्बलडोर ने हैरी को छोड़ा था। दरअसल ये घर हैरी की मोम की सिस्टर का होता है, लेकिन ये फैमिली हैरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। हैरी से सारे घर का काम करवाते हैं ये लोग और इसे काफ़ी परेशान भी करते हैं। अब हैरी के लिए एक चिट्ठी आती है जिसे ये लोग पढ़ने नहीं देते हैं, लेकिन एक के बाद एक चिट्ठी आती है जिससे ये लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और ये सिलसिला बिल्कुल भी नहीं रुकता है। चिट्ठियों का ढेर लग जाता है। इससे ये लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और एक सुनसान जगह समुद्र के बीच जाकर रहने लगते हैं। तभी यहाँ हैरी को लेने के लिए हैग्रिड आता है। हैग्रिड हैरी को बताता है कि तुम एक जादूगर हो और तुम्हें बस थोड़ा सा और सीखने की ज़रूरत है। तुम्हारे मॉम डैड भी जादूगर थे। दरअसल ये औरत और इसका हस्बैंड नहीं चाहते थे कि हैरी जादूगर बने, क्योंकि इन लोगों को तो मुफ्त का एक नौकर मिल रहा था जो इनका सारा काम करता है। लेकिन हैग्रिड हैरी को लेकर यहाँ से चला जाता है और ये दोनों अब अपने आगे के सफ़र के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं। फिर हैग्रिड हैरी को चिट्ठी में लिखे गए जादू सीखने के लिए सारे सामान को दिलवाता है। हैग्रिड हैरी को एक बैंक में लेकर जाता है जहां पर हैरी के मॉम डैड ने उसके लिए बहुत सारे पैसे जमा करवाए थे। इसके बाद हैग्रिड प्रोफेसर डम्बलडोर का दिया हुआ एक काम करता है। हैग्रिड हैरी को इसके बारे में किसी को भी बताने के लिए मना करता है। हैरी अब छड़ी लेने के लिए जाता है। हैरी अपने लिए छड़ी लेता है। छड़ी वाला अंकल उसके लिए एक बेस्ट छड़ी निकाल कर देता है और साथ ही छड़ी वाले अंकल हैरी को बताता है कि जो छड़ी तुझे मैंने अभी दी है, इसकी एक जोड़ीदार मैंने उसे दी थी जिसने तुझे ये निशान दिया है और तुम्हारे मॉम डैड को भी मारा था। अब यहाँ हैग्रिड भी आ जाता है। हैरी हैग्रिड से पूछता है कि मेरे मॉम डैड को जिसने मारा था उसी ने मुझे ये निशान दिया है ना। हैग्रिड हैरी को कुछ भी बताने के लिए मना करता है, लेकिन हैरी हैग्रिड से जिद करता है तो हैग्रिड हैरी को बताता है कि तुम ये जान लो कि सारे जादूगर अच्छे नहीं होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। और ऐसा ही हुआ। कुछ वक्त पहले एक वोल्डेमॉर्ट नाम का जादूगर था जो काली ताकतों को अपने जादू से हासिल करने लगा था। वोल्डेमॉर्ट के साथ और भी लोग जुड़ गए थे और जो कोई उनका साथ नहीं देता वो मारा जाता था। और ऐसा ही तुम्हारे मॉम डैड के साथ हुआ। तुम्हारे मॉम डैड ने उसका साथ देने के लिए मना कर दिया तो उसने तुम्हारे मॉम डैड को मार दिया। वो तुम्हें मारना चाहता था लेकिन नहीं मार पाया और उसी के श्राप का तुम्हारे सिर पर ये निशान है। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से वो तुम्हें नहीं मार पाया और इसी की वजह से तुम मशहूर हो। हैग्रिड अब हैरी को स्टेशन ले जाता है। हैग्रिड हैरी को टिकट देकर उसे संभालने के लिए कहकर स्टेशन से निकल जाता है। हैरी अपनी टिकट के साथ 9:45 प्लेटफॉर्म के लिए निकल जाता है, जहां उसके जैसे कई और भी बच्चे जादू सीखने के लिए 9:45 प्लेटफॉर्म से अपनी ट्रेन को पकड़ लेते हैं। हैरी भी 9:45 प्लेटफॉर्म से ट्रेन में बैठ जाता है। ट्रेन हॉगवर्ड के लिए निकल जाती है। ट्रेन में हैरी को रोहन मिलता है जो हैरी का काफ़ी अच्छा दोस्त बन जाता है। हमें यहाँ एक लड़की भी दिखती है जिसका नाम हरमाइनी है। ये भी बाकी बच्चों की तरह जादूगर बनने के लिए आई है। ट्रेन सभी बच्चों को स्कूल तक पहुंचा देती है। फिर हैग्रिड सभी बच्चों को नाव के जरिए स्कूल तक का बाकी रास्ता पार करवाता है। बच्चे स्कूल में एंट्री करते हैं तभी उन्हें सबसे पहले प्रोफेसर मैगोनिगल मिलती है। प्रोफेसर मैगोनिगल सभी बच्चों से ये कहकर चली जाती है कि आप सभी को थोड़ी देर में अपने अपने दलों के लिए चुन लिया जाएगा। अब हमें एक और लड़का दिखता है जिसका नाम ड्रेको है, जो हैरी से दोस्ती करने के लिए कहता है, लेकिन हैरी उसे मना कर देता है। प्रोफेसर मैगोनिगल सभी बच्चों को प्रोफेसर डम्बलडोर के सामने लेकर आती है। फिर सभी बच्चों को उनके सर पर एक बोलती टोपी रखकर उनके दलों के लिए उन्हें चुन लिया जाता है।
हैरी, रोहन और हरमाइनी को गरुड़ द्वार के लिए चुन लिया जाता है और ड्रेको को नाग शक्ति के लिए। और अब सभी बच्चों को दावत पेश की जाती है। दावत खत्म होने के बाद में बच्चों को सीनियर के जरिए उनके रूम उन्हें दिखा दिए जाते हैं। अब सुबह हो जाती है, सभी क्लासरूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन हैरी और रोहन लेट हो जाते हैं। इनके लेट आने पर प्रोफेसर मैगोनिगल इन्हें थोड़ा डांटती है। दूसरी क्लास में टीचर हैरी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिनके जवाब हैरी नहीं दे पाता है, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हरमाइनी को आते हैं। फिर टीचर आगे की क्लास को कंटिन्यू करता है। क्लास के बाद में सभी बच्चों को उनके गिफ्ट्स मिलते हैं। अब बच्चों की दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाती है, जिसमें एक लेडी टीचर सभी बच्चों को झाड़ू के सहारे उड़ने की प्रैक्टिस करवाती है, लेकिन इनमें से एक बच्चा खुद को संभाल नहीं पाता है, वो गिर जाता है, उसे काफ़ी चोट आती है। लेडी टीचर बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन ड्रेको चोट लगे बच्चे का गैजेट ले लेता है। हैरी उसे वापस करने के लिए कहता है, लेकिन ड्रेको उसे फेंक देता है। हैरी गैजेट को पकड़ लेता है, तभी प्रोफेसर मैगोनिगल ये सब कुछ देख लेती है। फिर प्रोफेसर मैगोनिगल हैरी को अपने साथ ले जाती है। प्रोफेसर मैगोनिगल हैरी को एक सीनियर से मिलवाती है। प्रोफेसर मैगोनिगल सीनियर से कहती है कि अब हैरी तुम्हारा नया खोजी है, यानी हैरी को अब गरुड़ द्वार का खोजी बना दिया जाता है। हैरी को ये भी पता चलता है कि उसके पिता भी एक खोजी थे। हैरी, रोहन और हरमाइनी तीनों अपने रूम में जा रहे होते हैं, लेकिन सीढ़ियाँ चेंज होने की वजह से ये तीनों तीसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जहां किसी भी बच्चे का जाना मना है। यहाँ एक बिल्ली आ जाती है, जिसे देखकर ये तीनों भागकर दूसरी साइड छुप जाते हैं। यहाँ छुपने के लिए हरमाइनी जादू से गेट को खोलती है। तभी यहाँ इस मंजिल का रखवाला आ जाता है और वो सब चेक करके निकल जाता है, लेकिन ये तीनों जब 3 मुंह वाले कुत्ते को देखते हैं तो बुरी तरीके से डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। साथ ही उस 3 मुंह वाले कुत्ते का गेट बंद कर देते हैं, फिर अपने रूम में चले जाते हैं। अब सुबह हो जाते हैं। हैरी का सीनियर उसे खेल की प्रैक्टिस करवाता है। फिर एक बूढ़ा प्रोफेसर पंख को उड़ाना सिखाता है, जिसे हरमाइनी अच्छे से सीख जाती है और अपने पंख को उड़ा पाती है। सब बच्चे डिनर कर रहे होते हैं, यहाँ हरमाइनी नहीं होती है। तब हैरी एक लड़के से पूछता है तो वो बताता है कि हरमाइनी ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर रखा है और वो रो रही है। तभी यहाँ एक टीचर दौड़ता हुआ आता है, जो प्रोफेसर डम्बलडोर को बताता है कि दैत्य कैद खाने में घुस गया है। सभी बच्चे दैत्य का नाम सुनकर डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन प्रोफेसर डम्बलडोर अपनी एक आवाज़ से सारे बच्चे को शांत कर देते हैं और सभी टीचर्स को कैद खाने में आने के लिए कहते हैं। लेकिन हरमाइनी को इन सब के बारे में पता नहीं होता है। हरमाइनी को बचाने के लिए हैरी और रोहन जाते हैं। दैत्य तोड़फोड़ करने लग जाता है। हैरी और रोहन हरमाइनी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दैत्य इनसे थोड़ी ही रुकने वाला होता है। दैत्य और ज़्यादा तोड़फोड़ करने लग जाता है। हैरी दैत्य को रोकने के लिए अपनी छड़ी को उसके ऊपर चढ़कर नाक में घुसा देता है, लेकिन दैत्य इससे नहीं रुकता।